दोस्तों इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन इनमें से बहुत ही कम लोग अमीर बन पाते हैं क्योंकि अमीर बनने के बारे में न ही किसी स्कूल में सिखाया जाता है और न ही किसी घर में सिखाया भी जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करना। इसलिए दोस्तों पैसे के बारे में जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, उसी बुक से आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो सच बताऊं तो पैसों को लेकर मेरी थॉट प्रोसेस को एक अलग ही डायरेक्शन दिया है। दोस्तों इस बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो डैड थे, एक उनके असली डैड जिन्हें वो पुअर डैड कहा करते थे और एक उनके दोस्त माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड कहा करते थे। दोस्तों रॉबर्ट के जो रिच डैड थे वो ज्यादा पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल थे, जबकि इनके पुअर डैड बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होने के बावजूद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों रॉबर्ट के रिच डैड को पता था कि पैसा कैसे काम करता है और पैसे से अपने लिए कैसे काम कराया जाए, और भी बहुत कुछ जो रॉबर्ट के रिच डैड को पता था वो 20 साल तक रॉबर्ट को सिखाए जिससे वो इतने अमीर बन पाए। और वही लर्निंग रॉबर्ट ने इस बुक में बताया है जिसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो की लर्निंग आपकी लाइफ में एक मेजर इंपैक्ट ला सकती है, तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखें। लेसन नंबर 1, मनी इज नीडेड टू मेक मनी। दोस्तों पैसे से पैसे कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन ऑथर इस बुक में बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे खर्चा करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, जैसे एक नया स्मार्टफोन लेना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वेकेशंस पे जाना वगैरह वगैरह। इसीलिए सैलरी मिलने से पहले ही उनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बाद भी उनके सारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते और फिर अगली महीने की सैलरी का इंतजार करते हैं और जब सैलरी मिलती है तो फिर से वही हाल, सारे पैसे खर्च और फिर से अगली सैलरी का इंतजार, जिसके कारण वो अपने लिए कुछ सेव कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए दोस्तों ऑथर हमसे कहते हैं कि अमीर बनने के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि महीने का हम कितना कमाते हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि महीने का हम कितना बचाते हैं। इसलिए दोस्तों ऑथर हमें इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि जब भी आपको महीने के एंड में सैलरी मिले, जितना भी मिले उसका 10% हमेशा अपने पास रखो और इसे कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जो आपको पैसे से पैसे कमा कर दे। दोस्तों पैसे कमाने या पैसे बचाने का उद्देश्य सिर्फ उसे खर्चा करना नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो तो आपको थोड़े थोड़े पैसे बचाने की और उसे इन्वेस्ट करने की आदत डालनी ही पड़ेगी। लेसन नंबर 2, रिच पीपल मेक्स मनी बाय इन्वेस्टिंग इन सिस्टम द मनी दे अर्न। दोस्तों ऑथर हमें बताते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो एक रेस में फंसे हुए हैं जिसमें वो स्कूल जाते हैं, नौकरी पाने के मोटिव से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई पूरी होने के बाद 9 to 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं और फिर जॉब मिलने के बाद पैसा कमाने लगते हैं और उस पैसे से अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं, जैसे एक लग्जरी कार, एक स्मार्टफोन, एक बड़ा सा घर, जिससे उन्हें उस कार या घर का लोन का EMI पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है, जिसके बाद वो चाहकर भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते और अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहते हैं। इसी को ऑथर रेट रेस बोलते हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा लोग इसी रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि इतने लोग इस रेस में इसलिए फंसते हैं क्योंकि उन लोगों का लालच ही उन्हें इसमें फंसा देता है। लालच एक लग्जरी कार में घूमने का, एक बड़ा सा घर में रहने का, और डर उन्हें इसमें फंसाए रखता है, जिसके कारण वो जिंदगी भर पैसे के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे गधा एक गाजर के पीछे भागता है और आखिरकार गधे को उतना गाजर कभी नहीं मिल पाता जिससे उसका पेट भर सके। ऐसे ही ये लोग पैसा कमाने के पीछे भागते तो हैं लेकिन कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जिससे वो अमीर बन सके। इसलिए जिनको अमीर बनना होता है वो ज्यादा टाइम तक पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि वो कमाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करके या उस पैसे की मदद से एक ऐसी सिस्टम तैयार करते हैं जो उन्हें पैसा कमा कर देती रहती है। लेसन नंबर 3, सिंपल सेंटेंस कैन मेक यू रिच। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रॉबर्ट के 2 डैडी थे, तो रॉबर्ट के जो गरीब डैडी थे वो हमेशा कहा करते थे कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन रॉबर्ट के रिच डैडी उन्हें सिखाया करते थे कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते। इस वाक्य के बदले हमें ये कहना चाहिए कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम खुद से ये कहते हैं कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, तो हमारा माइंड उस चीज को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है, जिससे हमारा माइंड आलसी होता चला जाता है। लेकिन जब आप ये खुद से कहते हो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ या पा सकता हूँ, तो आपका दिमाग कॉन्शियस हो जाता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कौन सा वो तरीका है जिससे मैं इस चीज को हासिल कर सकता हूँ। आपका दिमाग उस चीज को पाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगता है और किसी न किसी तरीके से उस चीज को पा ही लेता है। लेसन नंबर 4, योर स्किल्स आर नॉट इनफ।
दोस्तों एक बार जब ऑथर एक इंटरव्यू में गए हुए थे जहां उनका इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट ले रही थी जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री थी और उस जर्नलिस्ट को भी रॉबर्ट के जैसा एक सक्सेसफुल ऑथर बनना था। इस पर रॉबर्ट ने उन्हें सेलिंग सीखने की सलाह दी तो वो महिला थोड़ी रूड होकर बोली, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री है और मैं सेलिंग सीखूंगी। रॉबर्ट ने जवाब दिया, उससे क्या, अगर आपको एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है तो आपको सेलिंग सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों ऑथर ने जब अपनी पहली बुक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू ए स्कूल पब्लिश कराने गए तो पब्लिशर ने सलाह दिया कि आपको इस बुक का टाइटल चेंज करके द इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि बुक का यही टाइटल उन्हें सक्सेसफुल ऑथर बनाएगा और बहुत सारे पैसे कमा कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, इस बुक ने उन्हें सक्सेसफुल ऑथर भी बनाया और उन्हें बहुत सारे पैसे भी कमा कर दिए। इसलिए दोस्तों ऑथर कहते हैं कि डिग्री और स्किल्स का होना ही काफी नहीं है, आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए, नहीं तो आपका डिग्री ही रह जाएगा। लेसन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट टी कियोसाकी के कुछ टिप्स। सबसे पहला, जैसा कि रिच डैड कहा करते थे कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, तो वो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम की बात कर रहे थे। दूसरा, आप जो कर रहे हैं उसे करना बंद करें, थोड़ा आराम करें और फिर देखें क्या सही है क्या गलत। क्योंकि दोस्तों पागलपन की परिभाषा यही है कि आप एक ही काम को एक ही तरीके से बार बार करते चले जाओ और अपेक्षा करो कि रिजल्ट इस बार कुछ अलग आएगा। तीसरा, जब सुपरमार्केट में डिस्काउंट चल रहा होता है तो गरीब और मध्य वर्गीय लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, लेकिन जब रियल एस्टेट या किसी स्टॉक का प्राइस सस्ता होता है तो वो उससे दूर भागते हैं। चौथा, अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं तो 12 सोचे और कभी भी केक का एक छोटा सा टुकड़ा ना खरीदें, क्योंकि कम सामान की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, इसीलिए हमेशा पूरा का पूरा केक ही खरीदें। लेकिन अगर आपकी हैसियत कम है तो दूसरों के साथ मिलकर उस केक को खरीदें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बेचें। पांचवा, आपके हाथ में आने वाले हर एक डॉलर से आपको वह शक्ति मिलती है कि आप उस डॉलर का इस्तेमाल करके अमीर बनेंगे या गरीब। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्य वर्गीय होने का फैसला करते हैं। छठवा, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो वह कर चुका हो जो आप करना चाहते हो, उसे कॉफी पे इनवाइट करो और उसे उस काम के बारे में पूछे तथा सलाह लें। सातवां, दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने जितने भी कोर्सेज किए हैं, जितने भी सेमिनार अटेंड किए हैं, उन्हीं के बदौलत आज वो इतना अमीर बन पाए हैं। इसलिए आप भी किताबें पढ़े, सेमिनार अटेंड करें, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदे जो उस विषय पर हो जो आप सीखना चाहते हो। आठवां, हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक ईंट से ही शुरू होती है, इसके बाद धीरे धीरे समय के साथ वो इमारत बड़ी होती जाती है। ये फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होता है। हर वो अमाउंट जिसे आप इन्वेस्ट करते हो वो धीरे धीरे समय के साथ एक बड़े अमाउंट में बदल जाती है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो और आगे भी ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि कोई भी और इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और हाँ, प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ऑडियो कैसी है, वॉल्यूम ज्यादा है या कम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।